हाय गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं इंडेक्स स्विच नोड के बारे में। ये एक बहुत यूज़फुल फंक्शन है जो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स में काम आता है। तो जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, वो इफ़ेक्ट इस नोड के थ्रू बहुत आसान है। तो स्टार्ट करते हैं इस सीन से, जो कि मैंने ऑलरेडी सेटअप कर दिया है। और इस सीन में इस सोफ़े के अलावा मैंने और 4-5 सोफ़े इंपोर्ट करके भी सेटअप कर दिए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड राइट अवे। सबसे पहले मैं ज्योमेट्री नोट्स टैब में जाऊंगा एज़ यूजुअल। और ये वाला इफ़ेक्ट हम किसी सोफ़े पे स्पेसिफिकली नहीं लगाने वाले हैं, हम एक अलग ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं एक न्यू मैश क्यूब इंपोर्ट करने वाला हूँ और हम सोफ़े वाले लेयर को एक्चुअली विजिबिलिटी ऑफ कर देंगे थोड़ी देर के लिए। अब इस क्यूब पे मैं एक न्यू ज्योमेट्री नोट्स लगाऊंगा और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास ज्योमेट्री इनपुट एंड ज्योमेट्री आउटपुट नोड है। अब हमें इनपुट ज्योमेट्री जो कि है क्यूब, वो यूज़ ही नहीं करना। हम डायरेक्ट इस सोफ़ा की कलेक्शन को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे सोफ़े की कलेक्शन इंपोर्ट करूँगा अपने सीन में। एंड लास्ट वाला सोफ़ा। अब ये नोड एक्चुअल में जस्ट यू नो ये पूरी इफ़ेक्ट बस एक ही नोड से हम अचीव कर सकते हैं, जो कि है इंडेक्स स्विच नोड, विच इज़ द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। तो मैं पहले सोफ़े को 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, मैंने इन सब को प्लग कर लिया। अब मैं इसको ज्योमेट्री आउटपुट में डालूँगा तो हमारा सोफ़ा वापस आ गया। अब ये सोफ़ा आया है रिलेटिव टू द ओरिजिन ऑफ दिस, बट अगर हम इसको रिलेटिव में डाल देंगे तो ये नॉर्मल हमारी वर्ल्ड पे सेट की हुई लोकेशन पे आ जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ ध्यान रखनी है। हम इन सारे इंस्टेंसेस को रिलेटिव पे स्विच कर देंगे। और अब मैं जब ये इंडेक्स के थ्रू स्क्रॉल करता हूँ तो हमारा इफ़ेक्ट अचीव हो रहा है। तो सिंपल राइट, ट्यूटोरियल ख़त्म। अब हम ट्राई करते हैं इसको रेंडर करने की। तो मैं फर्स्ट फ्रेम पे हूँ जिस पे इंडेक्स 0 मतलब ये वाला सोफ़ा है। तो अब हम इसे रेंडर करेंगे और देखेंगे कि कैसा आउटपुट आता है। तो मैं रेंडरिंग टैब पे जाऊँगा और F12 दबाऊँगा और अभी हम सबसे पहले इशू में रन करेंगे, जो कि लेट्स वेट अ सेकेंड। सबसे पहली इश्यू ये है कि हमारे सारे के सारे सोफ़े विजिबल हैं। तो इसको हम आउटलाइनर में सॉल्व करेंगे। अब एक्चुअली सारे सोफ़ों की रेंडर स्विच ऑन है। तो आप सोच रहे होंगे कि इसका सबसे ऑब्वियस सॉल्यूशन यही होगा कि इन सब के रेंडर स्विच ऑफ कर दो, क्योंकि हमारा मेन जो क्यूब है उसका तो ऑन ही है रेंडर स्विच। और जैसा कि हम देख सकते हैं, वो इफ़ेक्ट अभी भी काम कर ही रहा है इस क्यूब के थ्रू। बट जैसे ही मैंने अब सबके रेंडर स्विच ऑफ कर दिए और अब अगर मैं दोबारा रेंडर पर दबाऊंगा इसे, तो अब हम दूसरी प्रॉब्लम में रन करते हैं, जो कि अब सारे के सारे सोफ़े नहीं आ रहे। तो दिक्कत क्या आ रही है एसेंशियली? दिक्कत ये आ रही है कि हमें ब्लेंडर को एक तरीके से बताना पड़ेगा कि हमें ये सारे सोफ़े रियलिस्टिकली सीन में नहीं रेंडर करने, बट उनको रेंडरिंग में अनेबल रखना है। तो ये अकॉम्प्लिश करने का एक तरीका है, ब्लेंडर अभी जब इस क्यूब के थ्रू हमारे सोफ़े ले जा रहा है, तो ब्लेंडर ये देख रहा है, ओह! पूरी कलेक्शन में ले जा रहा हूँ और कलेक्शन टेक्निकली रेंडर में ऑफ है। तो इसे बायपास करने का एक तरीका ये है कि हम सारे सोफ़ों को आउटलाइनर में एक न्यू लेयर में डालें। तो मैं सीन कलेक्शन पे जाऊँगा और एक न्यू कलेक्शन ऑल सोफ़ाज़ इसे क्रिएट करूँगा। अब इन सारे सोफ़ा लेयर्स को मैं इस कलेक्शन के अंदर डाल दूँगा और अब इन सारों की रेंडर स्विच ऑन कर दूँगा। अब राइट, इनफैक्ट विजिबिलिटी भी हम ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हम इनकी पेरेंट लेयर की विजिबिलिटी और रेंडर स्विच ऑफ कर रहे हैं।
अब जब ये कलेक्शन सोफ़ा वाली कलेक्शन जो ये रही, अब जब ज्योमेट्री नोड्स इसे पुल कर रहा है तो ज्योमेट्री नोड्स देख रहा है कि इसकी विजिबिलिटी और इसकी रेंडर विजिबिलिटी ऑन है, तो इससे अब कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसे क्विकली टेस्ट कर सकते हैं। अब मैं रेंडरिंग में जाऊंगा और अब रिमेंबर, पहले दिक्कत आई थी कि सारे सोफ़े रेंडर हो रहे हैं, फिर दिक्कत आई कि कोई सोफ़ा रेंडर नहीं हो रहा, और अब हमारा पूरा सेटअप शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, राइट। तो ये रहा हमारा सोफ़ा एज एक्सपेक्टेड, और अब हम इस पे क्विकली एक एनिमेशन भी डाल लेंगे। तो फ्रेम 20 के अराउंड मैं इसे आई दबा दूंगा, इंडेक्स 0, और फ्रेम 100 के अराउंड इंडेक्स 4 आई, और इस क्यूब को सिलेक्ट करके ताकि आउटलाइनर में की फ्रेम आ जाए, मैं टी दबा के इसको लीनियर पे सेट कर दूंगा ताकि वो यूनिफॉर्म रेट पे स्विच होते रहें, राइट। तो हमारा अचीव हो गया। जस्ट टू बी श्योर हम किसी सेकंड सोफे पे, मे बी इस वाले पे, एक बारी और रेंडर कर लेते हैं टू चेक कि हमारा इफेक्ट प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं, राइट। तो कर ही रहा है। अब हम ये इंडेक्स स्विच नोड्स सिर्फ ज्योमेट्रीज स्विच करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते, मतलब सिर्फ नहीं यूज़ करते, और भी चीज़ें हम इस पर स्विच कर सकते हैं। ज्योमेट्री के अलावा इसमें आप दुनिया भर के इनपुट्स दे सकते हो, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक सेकंड एग्जांपल जिसमें हम वेक्टर इसका स्विच करने वाले हैं। तो जैसे ये प्रोडक्ट है, ये हमारे ओरिजिनल सीन में इस सोफ़े के अराउंड इस डिस्टेंस पे पड़ा था। तो जैसे ही फिर बड़ा सोफ़ा आता है तो उसको इधर जाना है थोड़ा, ये हम अचीव कर सकते हैं ज्योमेट्री नोड्स इनपुट से। तो सबसे पहले हम सबको डिलीट करके, सबसे पहले हम एक ट्रांसफॉर्म ज्योमेट्री नोड डालेंगे जो कि हमें उसे एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेट करने देगा। फिर हम इस ट्रांसलेट आउट इनपुट को, इनपुट में से एक नूडल निकाल के इंडेक्स स्विच इनपुट दे देंगे इससे, और वो ऑटोमेटिकली अपने आप को फिर वेक्टर पे सेट कर लेता है। अब हमको 3-4 लोकेशंस पे इसको ट्रांसलेट करना है, तो मैं सबसे पहले वाली पे इसके यहाँ पे रखूँगा, फिर सेकंड वाली पे, लेट्स सी, सोफ़े पे हम सेकंड वाली पे गए, थोड़ा आगे, नेक्स्ट सोफ़ा, फिर सेकंड वाली पे। अब देखना यहाँ पे मैं जो भी हिला रहा हूँ ये इनएक्टिव है। इनएक्टिव इसलिए है क्योंकि पहले मैं इसको सेट कर दूँ इसकी लोकेशन, जो कि मेरे को इंडेक्स सेकंड पे आएगी। हाँ, अब ये यहाँ पर है जो कि ऑलरेडी इसकी ओरिजिनल लोकेशन। तो इंडेक्स जो भी एक्टिव होता है वो ऑलरेडी उसको हाईलाइट करता है, तो अगर आपको ये ग्रे दिख रहा है तो इससे कोई चिंता में मत आना। अब हम एक और इशू में रन करते हैं कि यहाँ पर मेरे पास अब थर्ड इनपुट नहीं है। जैसे हमारा सोफ़ा तीसरे पे आता है वैसे मेरे को इससे वापस यहाँ पे लेकर जाना है। तो इस केस में हम ज्योमेट्री नोड्स में इस नोड के एन पैनल में ग्रुप से नोड पे जाकर यहाँ पर ऐड आइटम क्लिक कर देंगे, ऐड आइटम। तो अब हमारे पास एक सेकंड इनपुट आ गया और हमारे टोटल 4 तक गए थे इन सोफ़े वाले इंडेक्स स्विच नोड पे, तो हम इसे भी 4 तक जाएंगे। अब हम वापस इसको सेटअप कर देंगे करेक्टली, ताकि, ठीक है, अभी हम सेकंड सोफ़े पे, फिर फर्स्ट सोफ़े पे, सेकंड सोफ़े पे, फिर ये वापस अंदर की तरफ जाएगा। तो इधर ऐसे, फिर थर्ड सोफ़े पे ये वापस थोड़ा बाहर आएगा, बट ज़्यादा नहीं, और फिर फाइनली फोर्थ सोफ़े पे ये और अंदर जाएगा। तो ये हेयर, अब इसके और इसके की फ्रेम्स मैच करने के लिए मेरे को बस इसके फर्स्ट फ्रेम पे जाना है, कंट्रोल सी दबाना है, इधर इसको वापस 0 पे ले जाना है, आई दबा के कंट्रोल वी दबा देना है, और टी दबा के वापस इसको लिनियर कर देना है। तो अब हमारा जो इफ़ेक्ट है वो इट शुड वर्क एज एक्सपेक्टेड, राइट, जो कि कर रहा है। तो दैट वाज इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।